सबसे पहले मैं इस हॉल में बैठे सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले मैं ये बता दूं आपको कि देखो भाई, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और आपके पड़ोस में बेड़ापुरी रहता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब हम जो है बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो हम बाबा साहब के विचारों पर भी जो है ध्यान दें और उनको संस्था जो है इस बाबा साहब की जयंती के प्रोग्राम को हर साल मना रही है। सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वो अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो सभी को जो है मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतने बड़े अच्छे हॉल में किया। रटौल में काफ़ी संख्या है, हमारी भी संख्या काफ़ी है, हमारे समाज की भी संख्या काफ़ी है और जो है बाकी समाजों की भी अच्छी संख्या है। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि सबसे पहले आप ये समझें कि लोग जो है हमारे कार्यक्रमों में कम संख्या में क्यों आ रहे हैं। ज़्यादा संख्या में आना चाहिए क्योंकि संख्या में हम ही अधिक हैं। अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे तो संख्या के हिसाब में तो हम ही ज़्यादा हैं। संख्या में अगर जो है मैं अगर हालांकि पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर जो है जितना भी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज है, जितना भी जो यहाँ, क्योंकि रटौल में मुस्लिम समुदाय भी बहुत संख्या में है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये तो हर व्यक्ति को जिताने की ताकत रखते हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब जितना विद्वान व्यक्ति जो पूरे संसार में आपको देखने को नहीं मिलता, वो हम लोगों के बीच पैदा होकर भी हमसे आखिरी सांस तक जुड़े रहे और आखिरी सांस तक जो है हमारे लिए काम किया। आज हमारे लोग जो हैं, ये गौर करने की बात है, सभी सोचें जो हमारे समाज के जो लोग हैं, अगर कोई जो है चपरासी लग जाता है, बाबू लग जाता है तो वो समाज से अलग रहता है। अगर कोई IAS IPS लग गया तो उसकी दुनिया ही अलग है। तो इन बातों को गौर से देखें कि हम जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बाबा साहब की विद्वता, बाबा साहब की जो उच्च शिक्षा, उस जमाने में वो क्या नहीं बन सकते थे और कहाँ कितने बढ़िया मकान में नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना। उन्होंने चुना कि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ और जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपने समाज के लिए काम करूँगा, अपने समाज के बीच रहूँगा। अब शायद बहुत आप लोगों को पता होगा कि वो बॉम्बे की परेल चाल में रहते थे। परेल चाल का मतलब है कि वो मजदूर जहाँ रहते हैं, वो मिनिस्टर होने के बाद भी उन्होंने खाली नहीं किया था उन्होंने। और उसी को वो जो है, क्योंकि उनको उससे इसलिए प्यार था कि वहाँ पर जाकर मैं मजदूरों से, अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से मिलके उनके दुख दर्द को जो है समझ पाता हूँ। तो दोस्तों, ये बात समझने की है कि आज हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं और हमारे अंदर किस तरह की भावना है। आपके अंदर जो आपकी मानसिक भावना है वही असली ताकत होती है। आज आप जो जी रहे हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के मार्ग पर ही आगे बढ़े हैं। आप अगर आप और आपका देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा परफॉर्म करेगा तो दुनिया में आपका नाम होगा, आपका परिवार का भी नाम होगा, आपके इलाके का भी नाम होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस देश में जो बढ़ रहा है वो ज्ञान नहीं, वो पाखंड बढ़ रहा है। और पाखंड को बढ़ाने के लिए जो है सरकारों का भी समर्थन है। सरकारें समर्थन दे रही है पाखंड को बढ़ाने की। उन्हें पता है कि पाखंड में कौन फंसेगा। पाखंड में जो यहाँ का गरीब, वंचित, शोषित समाज जो है वो ही पाखंड में फंसता है। आप देखते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा पाखंड में वही होती हैं। और आप सबको पता है कि जो शोषण भी उन्हीं का होता है जो अज्ञान होता है।
शोषण उसी व्यक्ति का होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जो अज्ञान होता है। जिस आदमी के पास ज्ञान है उसका शोषण करना मुश्किल है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका शोषण नहीं होगा। लेकिन जो अज्ञान है, जो पाखंड में फंसा हुआ है, जो देवी देवता में विश्वास करता है, जो पत्थर की मूर्तियों को पूजता है, उनका शोषण तो जरूर होगा और हर रोज होगा और हमेशा होता रहेगा। जो भी अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चलेगा वो श्रेष्ठता की तरफ जाएगा। इस देश में दो ही वाद हैं, आप लोग ये समझ लें कि देश में दो ही वाद हैं, एक ब्राह्मणवाद और एक जो है अम्बेडकरवाद। हम अम्बेडकरवादी हैं तो हमें जो है अम्बेडकरवाद को समझना चाहिए। अम्बेडकरवाद जो है वो किसी भेड़ चाल का नाम नहीं है, वो तार्किकता का नाम है, वो ज्ञान का नाम है, वो तथ्यों का ज्ञान है। वो भेड़ चाल नहीं है कि किसी के पीछे लगते आप भेड़ की तरह चल रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारा समाज से हमारी विनती है कि वो ज्ञानवान बने और ज्ञान को समझें। ये जो जमाना है, ये सदी जो अब चल रही है, ये जो जिस सदी में हम जी रहे हैं, ये सदी जो है ज्ञान की सदी है। जो इस ज्ञान में उत्तम होगा वो ही उत्तम बनेगा। आज जो हमारा देश है दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में निम्नतम स्तर पर है। क्योंकि हमारे देश में पाखंडवाद ज्यादा है। लेकिन बाबा साहब ने जो हमको सिखाया, जब बाबा साहब ने पूरे समाज को जो है जिंदा रखने का वायदा किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के लिए जीऊंगा और अपने समाज के लिए ही मरूंगा, उन्होंने अपना वायदा आखिरी सांस तक पूरा किया। हम भी उसी तरह से आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके बाबा साहब के फंक्शनों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, बाबा साहब के सिद्धांतों को समझें। अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद सीधा मतलब है समता, समानता, न्याय, बंधुता। और जो है कोई धर्म नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है। तो आपको सब कुछ समझना होगा कि आप जो है धर्मान में ना जाएं, पाखंड में ना फंसें, सीधे रास्ते पे चलें, तरक्की के रास्ते पे चलें और दुनिया में जो है ज्ञान अर्जित करें। बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और सभी जो है आगे बढ़ें।